तो WBC का कोई भी आकार नहीं होता है। बात समझ में आ गई भाई? यानी WBC का कोई आकार नहीं होता है। WBC किस आकार की होती है? अमीबा के आकार की। WBC, अब बात यहाँ पर आती है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो बताएंगे WBC का जो जीवन काल होता है तो 3 से 5, 2 से 5, 2 से 4, यानी अधिकतम 6 दिन तक हम कर सकते हैं और निम्नतम 1 दिन कर सकते हैं। ठीक है ना? 1 दिन से 6 दिन के बीच में किसी बुक में मिलेगा 2 से 4 दिन, किसी बुक में मिलेगा 3 से 5 दिन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? यानी कि WBC का जो जीवन काल होता है तो 3 से 5 दिन या 2 से 5 दिन होता है। ठीक है? अब इस WBC का कार्य क्या होता है? तो WBC का कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। WBC का मुख्य कार्य होता है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है? तो WBC में होती है। WBC में ही रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसीलिए अब ये क्या कर रही है? लड़ रही है। ठीक है ना? यानी कि एक पहरेदारी की तरीके से खड़ी है। बैक्टीरिया आया उसको भगाओ, वायरस आया उसको भगाओ। ठीक है ना? ग्लूकोज आया तो उसको अंदर करो। ठीक है ना? ये कार्य है ना सब। तो WBC का जो मुख्य कार्य है तो वायरस और बैक्टीरिया को भगाना है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अब यानी कि ये लड़ रही है ना किससे? रोगों से। तो जो लड़ रहा है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, तो बॉर्डर पर कौन खड़ा है भैया? सैनिक। इसी तरीके से, जिस तरीके से सैनिक होते हैं ना, तो उसी तरीके से हमारी रक्षा कौन कर रहा है? WBC। अगर WBC खत्म तो जाने कितने रोग लग जाएंगे, और रोग लग गए तो फिर इसके बाद हम फिर बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए याद रखना भाई कि WBC का जो मेन काम है वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाना है। इसलिए इनको सैनिक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सैनिक कोशिका के नाम से भी किन कोशिकाओं को जाना जाता है? तो बताएंगे सैनिक कोशिका कहा जाता है WBC को। ठीक है ना? WBC को सैनिक कोशिका या सोल्जर सेल या बॉडीगार्ड सेल, इस तरीके से नाम अगर लिख करके आए कि बॉडीगार्ड सेल के नाम से किसे जाना जाता है या सैनिक कोशिका के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताएंगे WBC को जाना जाता है। ठीक है? यहां तक दिक्कत है भाई? अब बात यहां पर अगली आती है कि WBC होती कितने प्रकार की है? तो WBC लगभग 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की भाई? 5 प्रकार की। पहला प्रकार बोसोफिल्स। पहले क्या है? बोसोफिल्स। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स। क्या आएगा? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना? और इसके बाद क्या आएगा? तो बताएंगे इयासिनोफिल। ठीक है ना? और इसके बाद क्या आएगा? तो बताएंगे लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट्स ये भी आपकी आती है। इसके बाद मोनोसाइट्स। कौन सी आएगी भाई? मोनोसाइट्स। तो ये भी एक प्रकार की WBC है। तो ये इतने प्रकार की क्या होती हैं? WBC, यानी कि बोसोफिल्स हो गई आपकी, न्यूट्रोफिल्स हो गई आपकी, और इसके बाद इयासिनोफिल्स हो गई, और इसके बाद क्या हो गई? लिम्फोसाइट्स हो गई, और इसके बाद क्या हो गई? मोनोसाइट्स हो गई। ठीक है ना? अब अगर वो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी WBC सबसे छोटी होती है या कौन सी WBC सबसे बड़ी होती है, या फिर पूछ दे कि कौन सी WBC यानी संख्या में सबसे ज्यादा होती है, कौन सी WBC संख्या में सबसे कम होती है, तो देखना भाई कि संख्या की अगर बात करें कि संख्या में सबसे कम, तो संख्या में सबसे कम कौन सी WBC हुई भाई? तो बताएंगे बोसोफिल्स। बोसोफिल्स जो होती है तो ये संख्या में क्या होती है? सबसे कम होती है। फिर इसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो होती है तो संख्या में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो बोसोफिल्स संख्या में सबसे कम और न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे ज्यादा। और इसके बाद अगर आकार की बात करें तो आकार में सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो बताएंगे लिम्फोसाइट्स है। और सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो बताएंगे
मोनोसाइट्स। तो सबसे छोटी WBC होती है लिम्फोसाइट्स और सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट्स। ठीक है ना? ये अब कुछ बचे नहीं, छोटा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, सब ज्यादा भी हो गया, कम भी हो गया। तो अब ये बेचारी का है बची, बीच वाली बची। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये WBC 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना? अब इसके कमी से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? एलर्जी। ठीक है ना? जब ये कम ज्यादा हो जाती है, एलर्जी पर कंट्रोल कौन सी WBC रखती है? तो बताएंगे बोसोफिल्स। बोसोफिल्स एलर्जी पर हमेशा क्या रखती है? कंट्रोल करती है। ठीक है ना? यानी कि एलर्जी होती है हमको किसके कारण है? तो बताएंगे हिस्टामिन। हिस्टामिन नाम का एक पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है जो यानी कि एलर्जी का काम करता है। एलर्जी जिसके कारण होती है, इसके कारण। तो ये क्या करती है? बोसोफिल्स इस हिस्टामिन को कंट्रोल करती है और हमारे शरीर पर एलर्जी नहीं हो पाती है। अगर बोसोफिल्स की कमी हो गई तो भी क्या हो जाएगी? एलर्जी हो जाएगी। अगली बात न्यूट्रोफिल्स। जितनी भी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण बीमारियां होती हैं तो न्यूट्रोफिल्स कंट्रोल करता है। यानी कि बैक्टीरिया वाली बीमारियों को कंट्रोल कौन करता है? तो बताएंगे बैक्टीरिया वाली बीमारियों को न्यूट्रोफिल्स कंट्रोल करता है। ठीक है ना? जैसे आपका यानी कि क्या टीबी होती है, तो टीबी को कौन सी यानी कि WBC कंट्रोल करेगी? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना? तो जैसे गोनोरिया हो गया, ठीक है ना, जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है ना, और इसके बाद कई सारी चीजें। तो अब इसके बाद यहाँ पर इयासिनोफिल की बात आई। और न्यूट्रोफिल्स का और भी एक काम होता है, घाव के भरने में। घाव को भरने में कौन सी WBC सहायता करती है? तो बताएंगे घाव को भरने में न्यूट्रोफिल्स WBC सहायता करती है। ठीक है भाई? इयासिनोफिल्स, तो इयासिनोफिल्स का काम क्या है? ये वायरस से लड़ती है। किससे लड़ती है भाई? विषाणु यानी कि वायरस से कौन सी WBC लड़ती है? वायरस से होने वाले रोगों को कौन कंट्रोल करती है? तो इयासिनोफिल्स करती है। ठीक है भाई? अगली WBC जो आती है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये WBC आपकी मेमोरी सेल कहलाती है। कौन सी सेल? मेमोरी सेल कहलाती है। मेमोरी सेल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये WBC उसी समय यानी कि एक्टिव करती है उस एंजाइम को जब उसको जरूरत होती है। मान के चलो कि हमने DPT का टीका लगवा लिया, ठीक है ना, लगता है ना, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस, 3 रोग इससे खत्म होते हैं। कौन कौन से? डिप्थीरिया, परटूसिस और इसके बाद टिटनेस। इसलिए DPT का टीका लगता है 3 बीमारियों के लिए। ठीक है ना? परटूसिस के लिए, परटूसिस किसे कहते हैं पता है? काली खांसी। ठीक है ना? जो काली खांसी, कुकर खांसी जिसे कहते हो, परटूसिस है। तो इन 3 चीजों के लिए लगता है टीका। कौन सा? DPT का। अब DPT का टीका हमें बचपन में लगा दिया जाता है। ठीक है? अब तब से एंजाइम वो वहीं पर बना रहता है, इसी WBC के पास बना रहेगा। और जब हमें यानी कि डिप्थीरिया होगा तो क्या करेगा? यही क्या करेगा? उस डिप्थीरिया वाले वायरस को क्या कर देगा? डिप्थीरिया वाले बैक्टीरिया क्या कर देगा? मार देगा। ठीक है ना? जैसे इसके बाद और भी कोई बीमारी हुई तो उसको भी यानी कि यही खत्म कर देगा। जैसे टिटनेस, जैसे पोलियो का टीका बचपन में लगता है और बचपन में लगा तो पूरी जिंदगी काम करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे शरीर पर पोलियो वायरस एक्टिव होगा तो उसको कंट्रोल कौन कर देंगी? ये सेल याद दिलाएंगी कि आ गया भैया पोलियो, इसको नष्ट करो, तो फिर इसके बाद क्या कर दिया जाएगा? उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये याद दिलाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेमोरी सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो किन WBC को मेमोरी सेल के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है? और जब लिम्फोसाइट्स हमारे नष्ट हो जाते हैं ना, लिम्फोसाइट्स के नष्ट होने से ही बीमारी हो जाती है एड्स। ठीक है ना? लिम्फोसाइट्स कई प्रकार के होते हैं, TH लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट्स के नष्ट होने से एड्स नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी? एड्स, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है?
चलो तो हेडिंग डाल देना WBC, हेडिंग डाल देना WBC, और WBC में लिखना भाई लिखना इसका आकार